चलिए सर करें स्टार्ट जी। लास्ट लेक्चर बच्चे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया है। मेरे अकॉर्डिंग हमने दो क्वेश्चंस कवर करे, आज कुछ नया पार्ट उसमें सीखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे साथ साथ दोहराइएगा। हमने क्या क्या कवर करा? नंबर वन रीवैल्यूएशन, आई थिंक सो इज वेरी क्लियर, लाइक इसका एक और नाम बताया था, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नंबर टू थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा आप लोगों को, पहली बार कर रहे हैं, कौन सा बनाया था? कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया था? कैपिटल। सर ये प्लस वन से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज प्लस वन में एक कॉलम था पर्टिकुलर रुपीज। यहां पे हम बार बार मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, कितने बनाएंगे? सिर्फ एक। उसी के अंदर हमने कॉलम्स बना दिए थे, किसके बच्चे? ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड कौन? सी। आपको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार में आपका काम चल जाएगा। हाँ, कुछ वर्ड्स मैंने आपसे क्यों पूछे कि क्रैम ना करना पड़े, लाइक कौन सा? कि बाय बैलेंस बीडी, आई थिंक सो इट्स बेसिक वन। कि सर बाय क्रेडिट से लिखते हैं, बीडी इज ओपनिंग बैलेंस एंड कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस हमें दिया होता है। मेन एक बच्चा एक मन में चीज बनाए, वाई यू प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट्स। एक्चुअली सर क्या हुआ, ए और बी की बैलेंस शीट है, अभी नया पार्टनर कौन आने वाला है? सी। उसके आने से पहले हम लोग सब कुछ क्या करना चाहते हैं? सेटल। क्या करना चाहते हैं? सेटल। लाइक अगर कोई बांटने वाली चीज है, आपस में बांटना चाहते हैं। अगर कोई राइट ऑफ, क्या वर्ड है? राइट ऑफ। अभी मैं लेके नहीं आया, मैंने खाली रखा राइट ऑफ वाला पार्ट, आज भी नहीं लेके आऊंगा। कोई राइट ऑफ वाला पार्ट है, उसको हम राइट ऑफ करेंगे। कुछ बांटने वाला पार्ट है, जैसे रिवैल्यूएशन में क्या आता है? प्रॉफिट, या रिवैल्यूएशन में क्या आ सकता है? लॉस। क्लियर है बात को? देन बीडी करा, टोटल किया, लास्ट में क्या होता है? सीडी। थर्ड रिक्वायरमेंट बच्चों हमने क्या बनाई थी? बैलेंस शीट। क्या बनाई थी? बैलेंस शीट। वेरी क्लियर। बैलेंस शीट आपस में क्या करेगी? मैच। अगर बैलेंस शीट मैच करती है तो क्वेश्चन मेरा ठीक है। एक वर्किंग नोट मैंने नाम दिया था, कौन सा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दोबारा बोलो, कौन सी रेशियो? सेक्रीफाइसिंग। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आज के लेक्चर में दोबारा ओल्ड भी आपको गिवन होता है, न्यू भी आपको गिवन होता है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, पर थोड़ा सा चेंज, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन में याद करो मैंने रेशियो जानबूझ के क्या रखी थी पता है? मोस्टली ऑरली सॉल्व हो रही थी। जैसे 5 4 कितना बनता था? 9। देन न्यू क्या थी? 4 3 2, वो भी क्या था? 9। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक करो, ओल्ड रेशियो क्या थी, चेक करके बताओ। 4 3, शायद चेक करो। 4 3 कितने होते हैं? 7। न्यू रेशियो चेक करो, शायद 3 2 2, 3 2 2, ये भी कितने होते हैं? 7। अब नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। आज इसका एक नया काम सिखाऊंगा, जर्नल। क्या सिखाऊंगा इसका? जर्नल। सर वही है प्लस वन वाला, डेबिट क्रेडिट वाला, बिल्कुल सही। वो जर्नल भी आज हम सीखेंगे। और आज के लेक्चर के बाद आप मोस्टली फेमिलियर हो जाएंगे इन वर्ड से, रिवैल्यूएशंस, डेबिट क्रेडिट। हाँ, लेवल बढ़ता रहेगा, बिकॉज आपने पहला क्वेश्चन किया, मान लो उसमें आउटस्टैंडिंग नहीं था, आप आउटस्टैंडिंग ले आए, अगले वाले में कुछ और वर्ड ले आए। एक ट्रीटमेंट बच्चे को थोड़ा समझने में थोड़ी सी अभी भी दिक्कत करता है, वो गुडविल वाला पॉइंट है। कि सी एक नया पार्टनर है, वो घर से क्या क्या लाता है? दोबारा बोलना सर। एक तो कैपिटल, क्या लाता है वो? कैपिटल। मुझे बताइए मैंडेटरी है कि नहीं? वर्ड सुना हुआ है? मैंडेटरी मतलब जरूरी है कि नहीं? जरूरी है कैपिटल, बिल्कुल जरूरी है। बिना पैसे के मैं किसी को पार्टनर क्यों बनाऊंगा? हाँ, कम या ज्यादा वो बात की बात है। प्लस वन की एंट्री याद है कैपिटल की? कैश टू कैपिटल। क्या एंट्री है? कैश टू कैपिटल। सर आप कैश बोल रहे हो, बैंक नहीं बोल सकते? बैंक तो बोल दो। कैश एंड बैंक यहाँ पे इंटरचेंजेबल है। क्या वर्ड है? इंटरचेंजेबल है। प्लस वन की तरह नहीं, कैश है तो गलत हो जाएगा, बैंक है तो चेक इन हैंड हो जाएगा, नहीं नहीं, खत्म खत्म। अब कोई चेक इन हैंड नाम का कंसेप्ट नहीं। जीएसटी वर्ड सुना हुआ है? पूरी प्लस टू में जीएसटी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं। तो बड़ी खुशी की बात है कि कोई इनपुट आउटपुट ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आप मुझसे सही पूछेंगे, दो तरह की अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में है। क्या वर्ड मैंने? अकाउंटिंग। वैसे आपकी बुक्स पता क्या बोलती हैं? अकाउंटेंसी। क्या वर्ड बोलती हैं? अकाउंटेंसी। थोड़ा स्मॉलर टर्म, पता ना? अकाउंटेंसी इज अ स्मॉलर टर्म देन द अकाउंटिंग। दो सिलेबस में है सिर्फ, एक पार्टनरशिप अकाउंट, क्या बोलते हैं वर्ड? पार्टनरशिप। पूरा पूरा पार्टनरशिप अकाउंट्स। और एक दूसरी और तीसरी बुक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। क्या नाम है? कंपनी अकाउंट। सही में पूछे कोई आपसे बात करे प्लस टू में आप किसके बारे में स्टडी करेंगे, मैं कहा दो चीजें, एक पार्टनरशिप अकाउंट्स और एक का कंपनी अकाउंट्स। और एक मजेदार चीज बता दूं, आपके पास 3 बुक्स है प्लस टू की। कितनी बुक्स हैं? 3। अभी तक 2 आई होंगी। कितनी मिल चुकी? तीनों की 2 आई हैं। आपके पास टोटल 3 बुक्स मिलेंगी मार्केट से, नई वाली। ठीक हो गया? 3 बुक्स का सिस्टम सुन लो। हर बुक का सीबीएसई का बाबूजी डे वन से पैटर्न फिक्स्ड है, कौन सी बुक कितने मार्क्स की है। आपकी भाषा में बोल दूं, पहली बुक का क्या नाम है? पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या नाम है? पार्टनरशिप। मतलब उसमें कंपनी की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं क्लास में केवल मैसेज करता हूं कि कल पार्टनरशिप पढ़ेंगे, तो आप कौन सी बुक लेकर आएंगे? पार्टनरशिप अकाउंट्स। 35 मार्क्स। कितने मार्क्स बचे? 35। वेरी क्लियर, सॉर्टेड।
but you see that how many chapters are covered under the 35, like 6, like गरेवाल 7, अलग अलग रेशियो है, क्योंकि डीके गोयल ने एक चैप्टर दो चैप्टर को इकट्ठा करके कितना बोला है, एक। गरेवाल ने सबको अलग अलग करते हुए 6 या कितने बोले हैं, 7। डन होगी बात। अब सुनना दूसरा पार्ट, शेयर कैपिटल। क्या वर्ड है, शेयर कैपिटल। एक उसका एक छोटा भाई है डिबेंचर, वर्ड सुना कभी, डिबेंचर। ये 2 चैप्टर आएंगे जी 25 नंबर, 2 चैप्टर, जस्ट 2 चैप्टर, और नंबर कितने, 25। और अब इधर मैं 7 बोल रहा था और नंबर 35, तो समझ सकती हैं किसको बेटे ज्यादा जाने वाली है। देन एक थर्ड बुक है आपके पास आगे होगी, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी रेशियो फिक्स है भाई, 20 नंबर, रेशियो फिक्स है कितनी, 20। और सोचो 35 प्लस 25 60 प्लस 20 80। मजेदार चीज और बता दूं, कोई थ्योरी नहीं, आज ही सुन लो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तुम्हें क्लास में भी नहीं आएगी, चिंता ना करो, यानी मैं बोल रहा हूँ क्लास में भी नहीं आएगी। जैसे होता नहीं तो डिफाइन, डिफरेंस, व्हाट इज, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ 20 नंबर के क्या आने हैं, एमसीक्यूज। वो तो रेडी फॉर दैट एंड यू हैव टू टेक इट, ए और बी जो भी आपने करना है। 3-3 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आने हैं, 6, वेरी क्लियर। 4-4 नंबर वाले कितने आने हैं, 3, पूरे पेपर में, पूरे पेपर में सिर्फ 3। और 6-6 नंबर वाले कितने आने हैं, 5। पूरा पेपर पैटर्न क्लियर। तो बड़ा सॉर्टेड होके पढ़िए, कोई बुक्स का मन में वहम लेके मत चलिए। आप बच्चे हैं, हमें रोज समझाना पड़ता है कि हमें आज भी क्वेरीज वही टेकअप करनी पड़ती हैं, पर आपके लिए बता रहा हूं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से डीके गोयल का आपको जलवा दिखा दूंगा। एक बार पहले हम बेस समझ लें, देन अगला चैप्टर छोटू भी रखेंगे बीच में, बड़ा भी रखेंगे। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या नाम है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तुम सबने प्लस 1 में एक वर्ड सुना, गुडविल, +1 में सुना है वर्ड गुडविल। लाइक ट्रायल में पढ़ा कभी गुडविल, ट्रायल में तुम लिखते थे गुडविल, तो उसको कहां ट्रीट करते थे, याद है, ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में, कहां पे, वेरी क्लियर, बैलेंस शीट में कहां पे, एसेट में। मान लो लिखा होता जब जीत 1 लाख, लिखा होता था 1 लाख, डन ना, 1 लाख। आप क्या करती थी, बस उस गुडविल को उठा के बैलेंस शीट में लिखती थी, एसेट साइड पे गुडविल कितना, 1 लाख। आपने किसी ने मुझसे पूछा ये 1 लाख कैसे आया, सोचो, किसी ने पूछा सर ये कैसे कैलकुलेट हुआ, नहीं समझे। गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म। मैं कहूं मेरी 2 करोड़ रुपए की गुडविल है, कितने की, नहीं, कैसे मेजर करते हो आप, कोई तो फॉर्मूला, कोई तरीका होगा, हाउ यू मेजर दैट कि यूर गुडविल इज ऑफ ₹2 CR, कोई तो तरीका होगा कि नहीं होगा, सोचने वाली बात है। देन उसी चैप्टर को +2 में हम एडवांस लेवल पे ले आए, कौन सा लेवल, एडवांस, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि गुडविल वैल्यू कैसे होती है। शायद किसी में क्लास में सुना भी होगा, बहुत इजी चैप्टर, इतना इजी, मतलब कहेंगे ऐसा 2 दिन में खत्म है चैप्टर। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कभी वर्ड सुने हो, क्लास में चलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो बड़े इजी, मैं पहले वही करता था। इस बार मैंने पैटर्न चेंज किया, नहीं पहले एडमिशन करो, 1 महीने में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का हम चक्कर काट के आ जाएंगे। जैसे कि आप शहर घूमने जाते हैं तो पूरा शहर तो एक बार में घुमा नहीं जाता, जस्ट मेन मेन साइट्स वी हैव टू सी। ट्रीटमेंट्स आपने देख लिए, फेमिलियर हो गया आप 4 चैप्टरों से। देन 3 चैप्टर बचते हैं जी, कौन से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एक चैप्टर है चेंज इन PSR, सुना है, चेंज इन, क्या वर्ड है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कोई नया पार्टनर आया नहीं है, कोई पार्टनर गया नहीं है, किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई फर्म बंद नहीं, जस्ट हमने आपस में क्या चेंज कर ली, रेशियो। कोई रेशियो चेंज होने से भी आपको पता है फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक चैप्टर सबसे मेन जो मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस करूंगा, जिसका नाम है फंडामेंटल, सुना नाम, सारे ही बोलते हैं क्लास में फंडामेंटल्स। उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं, लाइक कैलकुलेशन ऑफ IOC, वर्ड सुना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कभी क्लास में सुना होगा, 6:30 6:30 शुरू हो जाता है, आजकल सब जगह रिले बन रही है ना, आजकल ट्रेंडिंग है कि हाँ जी बनाओ पढ़ाओ बच्चों को, कुछ भी नहीं है, आधे घंटे का काम भी नहीं, आपको यार ये चीज थी। और एक चीज तुमसे और पूछूंगा, पूरी +1 तुम पढ़ के आए हो जी, चार्ज IOD पढ़ा कभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पढ़ते थे, चार्ज IOD, हमने नोट किया होगा, कभी नोट किया आपने, मैं हमेशा बोलता था प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 2 मिनट सोचना, अगर +1 याद है, थोड़ी सी ज्यादा पीछे तो गई नहीं। प्रोवाइड इंटरेस्ट, तुम्हारी बुक में भी नहीं है, +1 की बुक में भी नहीं है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, सुना है। हम कैपिटल 3 लाख का 5% क्या करते थे, मान लो 15,000, ये आपकी अमाउंट थी किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं कभी बोलूं, मैं बोलता था चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000, याद आ रहा कुछ, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कभी भी परसेंटेज में, तो मैं बोल ही नहीं सकता था,
और +2 में एक्सप्लेन करूंगा वाई। वाई अगर मैं उसके साथ पर एनम बोल देता हूं तो उसका ट्रीटमेंट कुछ और बन जाएगा जो +1 में मैं आपको सिखा नहीं सकता। सिखाने का मतलब आपको है नहीं, वरना सिखा तो दूं। अब सिखाऊंगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ क्या लिखा जाए, पर एनम, क्या लिखा जाए, परसेंटेज, क्या लिखा जाए, पर एनम, देन क्या फर्क पड़ता है। देन हम डिफरेंस सीखेंगे। दो अकाउंट्स हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सुना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सा, एप्रोप्रिएशन। इवन आप कैपिटल सुनेंगे, दो टाइप की कैपिटल है। कितने टाइप की, किसी को पता है? दो टाइप ऑफ कैपिटल है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी जो कल क्वेश्चन बना रही है कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग। स्टार्ट कहां से हुआ, एंड कहां पे हुआ। ए की कैपिटल 80 थी, बाद में 130 हो गई। बी की कैपिटल 50 थी, बाद में 70 हो गई। फ्लक्चुएट मतलब जो कैपिटल क्या होती है, चेंज। तो बच्चा कहता है चेंज तो होती है नहीं, एक और तरीका भी हमारे पास, एक और तरीका भी है इसको करने का। देन अगला कंसेप्ट आता है गारंटी प्रॉफिट। क्या वर्ड है, गारंटी। क्या समझते हैं इस वर्ड से, क्या वर्ड समझते हैं इससे, गारंटी प्रॉफिट मतलब पार्टनरशिप में गारंटी प्रॉफिट का क्या मीनिंग होता होगा, तो क्या मारिए, प्रॉफिट की गारंटी। जैसे एक पार्टनर थोड़ा डरपोक होता है, सुना होगा, तो एक पार्टनर को डर लगा रहता है कि यार लगता है प्रॉफिट ना हुआ, लॉस ना हुआ। मैं कहता चिंता ना कर, हम तुझे ए और बी, सी पार्टनर को क्या दे रहे हैं, गारंटी की तेरा शेयर, क्या वर्ड बोला मैंने, तेरा शेयर प्रॉफिट में कितना मिलेगा तुझे, 50,000। कितना मिलेगा, 50। अगर कम मिला, क्या वर्ड है, अगर कम मिला तो वो डेफिशिएंसी, क्या वर्ड होता है, डेफिशिएंसी, कमी। कौन पूरी करेगा, आपने खुद बोला, ये गारंटी प्रॉफिट। और क्या नई चीज है, बट पहले दिन नहीं लॉन्च करता कि डरा के रख दूं कि ये कैपिटल क्या। अभी तो आप सीख रहे हो, थोड़ा हैंड्स ऑन हो रहे हैं, कुछ बच्चे आ जाए हैं, कुछ अभी 6 तारीख को आएंगे, धीरे धीरे करते हुए सेटल होंगे और सबको बराबर लेके चलना है, बिकॉज इस चैप्टर में किसी के साथ कोई फर्क नहीं है। अब ओपन करो फटाफट थर्ड क्वेश्चन, पहले मैं वहीं से चलूं, देन आप आगे बात करेंगे आपसे कुछ। और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा प्लीज, और स्पेशियस बनाइएगा, और नीट एंड क्लीन बनाइएगा। स्टेशनरी अपने पास आप रख सकते हैं। ये पीडीएफ आपके सामने, पहले बताओ सबके पास पीडीएफ है ना, और पीडीएफ पे अपना नाम लिख लिया करो बच्चे, अंदर भी और बाहर भी अपना नाम लिख लिया करो। डन है, करो शुरू। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है जी, पहला क्वेश्चन इज ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो ओके, लास्ट क्लास किया था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आज का, आपसे स्टार्ट करवाऊंगा, आ जाओ। थोड़ा हिम्मत जी करते हुए एक एक करके। ए एंड बी पार्टनर रेशो बोलो जल्दी, 3-2। मेरे साथ साथ प्लीज लिखते जाइएगा, पीडीएफ तभी दिया आपको मैंने। 3-2 का मतलब 3:5, 2:5, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर। क्या मैं इसको और एक वर्ड बोलूं, अगर फर्म 5 रुपए कमाती है, कितने कमाती है, 5, छोटी सी बात क्यों 5,000 5 लाख बोल रहे हैं। अगर फर्म 5 रुपए कमाती है, 3 रुपए कौन रखेगा, ए, 2 रुपए कौन रखेगा, बी। और मैं कमाने की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की। इधर सुनो, ये बैलेंस शीट है, एसेट्स है, आराम से एसेट्स के नाम पढ़ो, कोई ऐसा वर्ड जो तुम्हें नहीं आता, जल्दी। कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, वही कॉमन नेम्स है। नीचे टोटल मैंने हाईलाइट कर दिया आपको दिखाने के लिए। इधर ये कैपिटल बच्चों कितने की दी हुई है, ए और बी होनी चाहिए सर, दो बंदे हैं तो कैपिटल भी 2 की होगी। ए की कितनी कैपिटल, जब 140, बी की बच्चे 1। रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है, जनरल रिजर्व, हाँ नाम बोल सकते हैं आप लोग। इवन मैंने जानबूझ के ना हर बार नाम चेंज किया, किसी जगह जनरल रिजर्व, किसी जगह रिजर्व फंड। कोशिश तो करूंगा, कई जगह क्या लिखा होता है, कल्ला रिजर्व, क्या लिखा होता है, अकेला रिजर्व, क्या लिखा होता है, रिजर्व, लिख लो इसके साथ। क्या लिखा होता है, समटाइम रिजर्व्स, रिजर्व्स वर्ड लिखा होता है, रिजर्व्स। तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, सर आपने बताया ही नहीं विच काइंड ऑफ रिजर्व इज जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बताया तो जनरल रिजर्व, ओपन रिजर्व फॉर ऑल। एंड हाउ मच, कितना पड़ा केशव, 50। तो मुझे 2 मिनट के लिए बताएंगे ये रिजर्व किसका है वैसे, ए और बी का। इसको बांटेगा भी कौन, कौन सी रेशियो में, ओल्ड। ओए लगा सैक्रिफाइस का, थोड़ा छांट रहा है, हाँ तो ताजा रिजल्ट आया, फेल होना है, कौन सा जी, ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट कौन सी है, ओल्ड। रिजर्व भी कौन सा है, ओल्ड। पार्टनर भी कौन सी है, ओल्ड। रेशियो भी कौन सी है, ओल्ड। याद तो करना ही नहीं, इतना क्यों याद कर रहे हो, तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं बोलना है, और न्यू रेशियो का कोई काम है नहीं, तो क्यों याद कर रहे हो। मैं कह रहा हूं सर बोलना नहीं, न्यू का काम नहीं, तो बचा कौन, ओल्ड। और आपने देखा नहीं चीज, कितना संस्कार ये पॉइंट दिया बच्चे, 50। कौन सी रेशियो में बांट रहे हैं ये बताओ, 3-2। क्या औरली बता सकते हो, औरली बता सकते हो, 50,000 को बांटना है 3-2 में, कितना आएगा, यही मजा, 30-20 बच्चे पास बोलते, 30-20 सबको समझाते ना।
कि मैं कहूँ जी मैं ही फास्ट बोल रहा हूँ, 30-20 ओके ना। ये 30-20 कैसे बोला उन्होंने, 50,000 का 3/5, 50,000 का 2/5। इससे देखो आज मैं 2 वर्ड और ले आया बच्चे, क्रेडिटर और कौन ले आया, बीपी। कोई काम की बात है नहीं, कुछ होगा तो देखेंगे, वरना इधर कोई काम नहीं। नीचे सुनो, दे 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 क्या वर्ड है भाइयों, एडमिट। एडमिट से क्या याद आया, क्वेश्चन कौन सा है, एडमिशन। न्यू पार्टनर, फिर वही धन्यवाद करो, न्यू रेशो आपको क्या है गिवन, इसको मैं एनआर बोल सकता हूं क्या, न्यू रेशो। ऊपर कौन सी रेशो थी मुझे सभी देख के बताएंगे, ओल्ड। और मत पढ़ना प्लीज, कौन सी रेशो है, ओल्ड। तो याद आ गया बच्चा अपना काम पे भागना शुरू कर देता है, कौन सा, ऐसा। ओल्ड माइनस कौन सी, न्यू। पर आगे सुनो, तुम करोगे आज। सी ब्रिंग कितने कैपिटल लाया जल्दी, 80 सर, ये तो मुझे याद भी हो गया। तो कैपिटल कितनी ला रहा है, 80। और कितने पैसे एक्स्ट्रा ला रहा है, 25। किस बात के, गुडविल। इससे बड़ा शक नहीं मैं तुम्हारे पर डाल सकता, इससे प्यारी हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकता मैं, साफ शब्दों में लिखा है 80,000 लाएगा किसके, कैपिटल। 25,000 अलग से लाएगा, वो भी इन कैश। तो कैश में क्यों नहीं जोड़ोगे, कैश आ रहा है यार, व्हाट कम्स इन, डेबिट, कैश आ रहा है तो कैश में ऐड करेंगे। बट ये कैश दिया किसको जाता है, दिया किसको जाता है, लिखो लिखो लिखो, मैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोल रहा हूं, क्या वर्ड है, टू 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 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन कौन सी रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो लिखने में क्या जाता है, पीडीएफ तुम्हारे पास है, पूरा लिखो दबा के, कौन सा संभाल के रखनी है ये, पूरा लिखो इसके ऊपर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। और मजा लीजिए, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, ओ आर माइनस एन आर, बन जाएगी बात, ओ आर माइनस एन आर, कोई डाउट, ओके रिपोर्ट है, चल सकता हूं आगे, कर लो पहले, हो गया। और मैंने एक चीज बताई थी, ये क्यों दिया जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, हाँ, नए पार्टनर की आने की वजह से, पूरा बोला करें प्लीज, नए पार्टनर के आने की वजह से ए और बी ने जो अपना शेयर क्या करा है, सेक्रीफाइस, लूज किया है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने सी से आज ही एक्स्ट्रा क्या मांग लिया, पैसा। एक्स्ट्रा क्या मांग लिया, पैसा। अब सुनिए, मैं ना हमेशा ऐसे बॉक्स करके राजी, इससे मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। कोई मेन काम की बात तो वही थी, क्योंकि ए पॉइंट्स तो एक ही बार आएंगे, और ये सारे पॉइंट्स कहां जाते हैं, रीवैल्यूएशन। सुन लो, करोगे तुम लोग, स्टॉक कितना हो गया जल्दी देख के बताएंगे, 70, पढ़ना था ना। स्टॉक रीवैल्यूड कितना हुआ, मतलब दोबारा जब जांच कराएगी स्टॉक कितना पाया गया, 70। ऊपर देख के बताइए स्टॉक कितना था, कम हो गया, ज्यादा हो गया, नुकसान हो गया, फायदा हो गया, नुकसान हो गया। तो मैं तो भी 10 ही लिख रहा हूं, बाकी तुम देखो। प्रोविजन बनानी है 10% किस पे, डेटर। डेटर्स कितने भाइयों, 50। 50 का 10% कितना होता है, 5। फायदा हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान। मशीनरी डेप्रिशिएट करो बाय कितने से, 20। मशीनरी कितनी पड़ी है सोच के बोलना, 1 लाख का 20 बताएगा कोई, बहुत बढ़िया। नुकसान या फायदा, नुकसान। वैसे सारे नुकसान ही चल रहे हैं, सारे नुकसान ही चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। क्रेडिटर, ये देखते हैं कौन बताता है तुम में से, इंग्लिश पढ़ो, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, पहले पहले रीड कर लो, अपना गैस करते हैं किसको आता समझ। क्रेडिटर इंक्लूड करता है पेमेंट, क्रेडिटर के अंदर कोई एक व्यक्ति बैठा है जिसके हमने कितने देने थे, 10, इज नो लॉन्गर पेबल, मतलब दे दिए, सालों इंग्लिश बड़ी बढ़िया थी। क्रेडिटर्स पहले 80 थे, ये कह रहे हैं 70 हो गए, इनकी भाषा में, और सिंपल भाषा में बोल दो, हमें उन 10,000 के जिनके पैसे देने थे, अब पैसा देने की जरूरत, हमारा फायदा हो गया। मान लो क्रेडिटर नहीं मिला, अब वो नहीं रहा, अब जरूरत नहीं रही, एनी हाउ उसने डिस्काउंट दिया, क्या दिया, हमें क्या ले, नहीं समझे। क्रेडिटर के अंदर एक पेमेंट इंक्लूड है कितने की, 10। वैसे क्रेडिटर कितने के थे, 80। इस 80 के अंदर एक व्यक्ति बैठा है कितने वाला, 10, जिसको आज विच इज नो लॉन्गर, आने वाले समय में वो पे करने की जरूरत नहीं, इसको और बोलते हैं देयर इज नो नीड टू पे। क्या वर्ड, देयर इज नो नीड टू पे। तो इंडायरेक्टली उन्होंने सही कहा कि 80 के थे, वो नहीं देने तो ना सी, तो अब कितने रह गए, 70। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ इनडायरेक्टली मेरा 10,000 का क्या हुआ, फायदा। मतलब मैं एरो तो गलत ना कर दूं, क्या वर्ड बोलूंगा, प्रॉफिट। क्या वर्ड है, प्रॉफिट। लास्ट पॉइंट मुझे पढ़ के बताएंगे, लास्ट पॉइंट अपना अपना है तो करा हुआ है। बिल्डिंग रिवैल्यूड कितनी हो गई, 180। ऊपर कितनी पड़ी है, 150। कितनी इंक्रीज हो गई, मींस 30 का क्या हुआ, प्रॉफिट।
तो मेरे अकॉर्डिंग सारा काम तैयार है और तुम खुद कर सकते हो। करें शुरू? मैं अपना यहाँ पे करता हूँ, तुम साथ से करो। रिक्वायरमेंट नोट करो बच्चे। रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड क्या बनेगा केशव? बैलेंस शीट। थोड़ा स्पीड चाहिए मुझे आपकी, जल्दी और आराम से करेंगे इसको। पहले ऐसा लाइन वाइज चलते हैं अपन। मैं इसको कर दूं, स्क्रीन पे आ जाऊं, आ जाओ। और वर्कशीट प्लीज अपने पास रखना, और सेंटर में मुझे पता छोड़ देते हो आप लोग। लेक्चर 1 चल रहा है, सोल्यूशन नंबर 3 चल रहा है। पहला वर्ड मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह से। और स्पेशियस प्लीज, नई नई कॉपी मेंटेन हो रही है, थोड़ा प्रॉपर कंसेप्ट। कैलकुलेशन ऑफ क्या वर्ड है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको? ओल्ड रेशियो, सभी लोग, माइनस न्यू रेशियो। देखो आराम से स्क्रीन पे, थोड़ा स्पेशियस। ओल्ड रेशियो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3/5 थी बच्चे। और न्यू, बच्चे ना जल्दबाजी बहुत करते हैं, ध्यान से नहीं देखते। 2 1 1 है तो ये 4 है। आज चेंज है, सेम नहीं है। 2/5 ही नहीं देखते, मानी क्यों? 2 1 1 है तो कितनी हुई? 2/4। पढ़ना तो है। तो यहाँ पे 2/4, तो एल्सियम क्या लोगे बच्चे? 5 और 4 कैल्शियम 20 आता है ना। इतने स्टेप पे रह जाएंगे, ई मार खा गई जब। और बी का 2/5 माइनस कितना करेंगे? 1/4। आराम से करिए करिए, सभी स्क्रीन पे आपके सामने हो रहा है, करिए। सतविंदर कोई डाउट? हो रही है बैलेंस शीट? जल्दी आराम से रेशो, फिर अपन रिवैल्यूएशन चलेंगे, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। जल्दी 5 के टेबल पे 20 बच्चों, 4 4 3 12। यहाँ पे 5 8 आ रहा है क्या? 10 10 आ रहा है, तो 2 आ गया क्या ऊपर? 2/20। और प्लीज कटिंग नहीं करनी है। कई बच्चे 1/10 कर देते हैं, नहीं करना है। हमें रेशो चाहिए, डिनोमिनेटर शुड भी क्या रहे हमारे लिए? सेम। प्लीज कटिंग नहीं करनी है, समझो। चलो आगे, कर सकता हूं, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? डन। इधर अगर मैं बात करूं 5 पे, यहाँ पे 4 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3/20। जो भी आ गया, जैसा आ गया। इतना हुआ कि नहीं हुआ? जशन कोई डाउट? कुणाल सही है? विशेष ओके। सुनो, सो sacrificing ratio between A and B is, मैं जानबूझ के तभी हाईलाइट कर दिया दोबारा, 2:3। प्लीज सभी स्क्रीन पे प्रॉपर फोकस करेंगे, डाउट है तो पूछेंगे। खुशी कोई डाउट बच्चे? ओके रिपोर्ट है, जाए ना? डाउट बच्चे? सही है रेशो क्या रही है? ठीक है, बोलो भाई। हिमानी हो गया? रेशो तक डन है? चलो शगुन, सही है रेशो? ओके रिपोर्ट। ये मैं अभी वही करवा रहा हूं जो आपको गिवन है, ओल्ड और न्यू गिवन है। अब अगली हेडिंग एक लाइन छोड़ के साफ साफ, ज्यादातर 99% वी सेइंग द नेम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट यू बेटर नो इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्लीज एमसीक्यू में कवर हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन। तो ज्यादा बड़ा नहीं बच्चे, 7 6 7 लाइंस का बनता है, अच्छा वाला। देखो बना, दिस साइड जेवियर, डेबिट क्रेडिट, यहाँ इतना ही चल जाएगा, रुपीस पर्टिकुलर्स। अब तो ना शीट पे लिखने के बाद ऐसा लगता है कि अपन डायरेक्टली यहाँ लिख दें। वहां पे अपन लिखा ना, कौन ज्यादा हो रहा है कौन कम हो रहा है, डायरेक्टली हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ये बन जाए तो बताओ। प्रॉपर प्रॉपर बन गया होगा तो हम स्पीड फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ साथ। विशेष कोई डाउट बच्चे? सक्षम? समझ आ रहा है? अब मुझे 2 मिनट एक चीज तक ये, स्टॉक कितना हुआ था हमारा? चल सकता हूँ क्या? चलूं? स्टॉक कितना हुआ था? 70। ऊपर कितना था बच्चे? 80। तो कम हुआ था, कम होने के लिए कहां लिखेंगे बच्चे? डेबिट साइड। तो टू स्टॉक 10,000। आराम से, नीट एंड क्लीन। अर्शिया को डाउट? सृष्टि सही है बच्चे? ठीक, करो करो आराम से करो। क्या पूछना है जशन बाबू? मुझसे पूछ, बोल भाई, पूछ ले यार, कुछ चक्कर नहीं, बोलते नहीं, पूछिए। कोई भी डाउट है आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, रह सकता है बट क्लियर हो जाएगा वो। डन सर, चलें प्लीज। अगला वर्ड कहता पीडीडी बनानी है डेटर्स पे, यू बेटर नो दैट। कहां पे बनेगी सर? डेबिट साइड। आई थिंक सो 5 है क्या? 5, 50,000 का 10%।
50,000 का 10% कितना होता है जी? 5। वैसे बच्चे इससे भी आगे चल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अगला पॉइंट, मशीनरी डेप्रिशिएट होगी, कहां पे आएगा? देखो इतना का लिख सकते हो, चल जाएगा। नॉट कंप्लीट नेम, डीईपी डॉट ऑन एमएसीएच मशीनरी। कितना था ये यशिका इसका बच्चे? 20,000 प्लीज। सही है। क्राइटर आपने मुझे कहा इंक्लूड करते हैं पेमेंट विच इज नो लॉन्गर पेबल। कितना था बच्चे? 10। ये मेरा फायदा हुआ, पता है ना ये? 70। तभी डबल फैक्ट आ गया ना, प्रॉफिट नहीं हुआ। कोई भी चीज कम करोगे डबल फैक्ट नहीं हुई। जैसा स्टॉक कम करते हो तो बैलेंस शीट में कम गया ना, फिर मिसमैच हो जाएगा। ये चीज है। हाँ जी, बाय क्राइटर आया कि नहीं आया बच्चे? कितना आया जी? 10। एक लास्ट वर्ड मुझे याद है, शायद बिल्डिंग है। बिल्डिंग शायद 180 हो गई थी 150 से, कितनी इंक्रीज हुई बच्चे? 30। ये आपका रिवैल्यूएशन काउंटर खत्म भी हो गया। थोड़ा जल्दी प्लीज, अगर इतना हो गया हो तो बता सकते हो। अगर इतना हो गया हो थोड़ा स्पीड बनाइए बच्चे, बाकी ने कर लिया। और यहां पे हम टोटल की लाइन फटाफट देख के बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही है? 20, 30, क्रेडिट। तो टोटल आ रहा है जी हरमन 40। 40 में से ये माइनस करिए, प्रॉफिट आएगा किसके नाम? ए और बी। आराम से चेक करो वर्षा, कितना प्रॉफिट आ रहा है बच्चे? 5, बिल्कुल सही। प्रॉफिट है 5, और रेशो क्या थी इनकी? 3-2। वैसे लिखते नहीं है बच्चों, पर मैं एक बार लिख देता हूं तुम्हारे लिए कि कल याद रहेगी। फिर भी ओल्ड रेशो। और 3-2 में कितना आएगा बच्चे यहाँ पे? इससे बेस्ट क्या करेंगे हम? ये स्क्रीन पे आपके सामने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए, जिन्होंने कर लिया। जिन्होंने कर लिया वो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपर, थोड़ा देखते हुए कि कॉलम्स कैसे हैं। यहां तक कोई डाउट बताएंगे? मयंक, कुणाल, कोई डाउट? शगुन, अंशिका, कोई डाउट बच्चे? हाँ जी। बैलेंस शीट में कम हो गए बच्चे 80 से 70। दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा क्रेडिटर 70 सीधा। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट? चलो आगे लास्ट तक। जब हो गए बच्चे ठीक। लो जी, कैपिटल अकाउंट मैं यही बना दूं। कैपिटल अकाउंट एवरेज उसी साइज पे चल रहा है, 6-7 लाइंस होंगी मे बी मेरे हिसाब से। और एक बार के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ करते हुए, पहला वर्ड यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं होता बच्चे, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ डेट का कॉलम नहीं चलता, नॉर्मल चलता है। फंडामेंटल्स में कई बार जरूरत पड़ती है तो हम करा देते हैं वहां पे, बिकॉज ये एक ही दिन की एंट्रीज हो रही है, सब एक ही दिन की। ए, बी, सी। पर्टिकुलर्स कुछ बच्चे छोटा लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जी। सही है, बन गया, डन है। तो यहां फर्स्ट वर्ड में पहले ही इस साइड पे आ गया, बाय बैलेंस बीडी। ये तो अब आपको यार ऐसे याद होना है, हर चैप्टर में सेम, सातों चैप्टर में सेम है, 7 में सेम है, बार बार रिपीट है। बस ये बताओ कैपिटल देखी कहां से? जल्दी, ये मुझे सबके बराबर चाहिए प्लीज। बैलेंस कैपिटल कहां से देखी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पे बचे? लाइबिलिटी साइड। ये रही कैपिटल 140 एंड कितनी बचे? 140 एंड कितनी? 1 लाख। लिखो आराम से। यहां तक कोई डाउट? डन। उसी कैपिटल के नीचे क्या लिखा होता है? मैं तभी जान के पूरा नाम लिख रहा हूं आज की, आपको थोड़ा स्पेशियस भी लगे। बाय रिजर्व फंड। इसी के और नाम क्या बताए थे? बाय जर्नल रिजर्व। या इसको और क्या बताया था? बाय रिजर्व। अब मुझे देख के बताइए, क्रेडिटर बीपी का कैपिटल से क्या लिंक है यार? तुमने बैलेंस शीटें पढ़ी हुई हैं, तो जर्नल रिजर्व किसकी सेविंग है मुझे बताना।
ए और बी की, मिलनी भी किसको चाहिए, बी। किसी को क्यों देंगे, नया पार्टनर आ रहा है। इस 50 को आपस में बांट लेंगे कौन, ए और बी। कितना कितना बचे, 30 एंड 20। विदाउट, आराम से। एसेट में मैं अभी कुछ नहीं लेके आया जो आपके लिए कुछ दिक्कत करे। एसेट साइड ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ सी घर से कितने पैसे लाया था, चेक करो। उसको हम किस नाम से कहते हैं जी, बाय कैश। कौन से कॉलम में, लिखो 80। बड़ा सिंपल है यार, सेम क्वेश्चन चल। बाय कैश सी के कॉलम में, एंट्री याद है ना, प्लस वन की। कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, कैपिटल की क्रेडिट साइड बाय कैश, कैश कैपिटल की क्रेडिट साइड। अगला वर्ड एक याद आ रहा होगा, थोड़ा यहाँ पे स्पेस है, प्रीमियम फॉर, क्या वर्ड है जी, गुडविल। शॉर्ट फॉर्म द्वारा अलाउड चल जाता है, G/W, गुडविल। प्रीमियम वर्ड पूरा, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके लिए तेरे लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कौन सा वर्ड, SR। कौन सा वर्ड, SR। याद है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, गड़बड़ नहीं चाहिए। SR आपकी कितनी थी, 3 2 या 2 3, देख लो यार, अभी पूछ रहे हैं। 2 3 थी यार, तो मुझे पता है ना वो उल्टा लगती है कि बार सेम जी है। ओल्ड रेशियो 3 2 थी, नहीं समझे, ओल्ड रेशियो 3 2 थी। पर SR कितनी थी हमारी, जल्दी बोलो। और 2 3 का मतलब समझते हो, ए का शेयर 2 और बी का शेयर 3, तो 25,000 को बांट के बताइए 2 3 में। हाँ उल्टा करना, ये 3 2 कर दो, कितना बोला आपने, 10 और 15। यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। कर लिया सभी ने, कर लो आराम से करो। हम्म। हाँ फिर ए और बी की देंगे। अब नई लाइबिलिटी का ए और बी क्यों बांटेंगे, हाँ, क्रेडिटर कहाँ बढ़ते हैं, देवी क्या हो गया, हाँ, कि नया पार्टनर क्यों लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा, बच्चे जब एसेट में पार्ट बन रहे, जब एसेट में पार्ट बन रहा है। अब तो पार्टनरशिप में आ रही है, आपसे हमने कैपिटल कैसे ली है, कैपिटल ली है वो आप एसेट का पार्ट भी है और लाइबिलिटी का पार्ट भी है। दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन पूछा कि नया पार्टनर आया तो लाइबिलिटी में पार्ट क्यों बनेगा, एसेट में तो पार्ट बन रहा है, बिल्डिंग फर्नीचर कार स्कूटर में, ये चीज है। चले जी, लास्ट वर्ड, बाय। कौन सा अकाउंट है भाइयों, हाँ प्रॉफिट मत लिखना, बहुत बच्चे प्रॉफिट लिखते रहते हैं। नाम लिखो अकाउंट का, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। मुझे देख के बताओ क्या प्रॉफिट आया था, 5 था शायद, 3 और 2 दिया हुआ है वहां, तो बांटा भी हुआ आप लोगों ने, 3 और 2। ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखो, मुझे भी चलेगा। हो गया सभी का, प्लीज जल्दी बताओ यार, करें टोटल, लो जी। अब टोटल लगवाइए पहले तो आराम से, पहले वाले का 140 70 80 183, इधर 120 137 80। पहले कर लो प्लीज, स्क्रीन पे आपके सामने है, कर लो। कोई चीज पेंडिंग है तो मुझे बताएंगे। इस तरफ मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि खाली रहेगा, लेकर आएंगे, अभी के लिए खाली है, लेकर आएंगे। तो यहाँ पे 1 लाख ना आ गया 83, यहाँ 137, और यहाँ पे कितना है जी 80। आराम से कर लो पहले, हो गया तो बता देना। 1 लाख 83, 1 लाख 37 एंड कितना दिया जल्दी बोलो, 80। सभी का विशेष हो गया, ठीक है। यहां पे टोटल लगवाइए, 1 लाख 83, 137 80। ये कैपिटल अकाउंट स्क्रीन पे आपके सामने पूरा कंप्लीट, जो जेन्युइन बनता है। अभी धीरे धीरे अगले क्वेश्चन में आइटम बढ़ाइए, वहां जर्नल की जगह इसको छोटा भाई और ले आए, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एक और वर्ड ले आए। धीरे धीरे आइटम बढ़ेगी, पर एकदम से नहीं, पहले हैंड्स ऑन कर लो, इसकी स्पीड बना लो। अगर मैं टाइम दूं 10 मिनट तो सर पैक है जी, रुकना ना पड़े, मैं अगले में वही वेट करूंगा तुम्हारी, बस हो गया। सभी साथ दीजिए, डन है भाइयों। चलो अब लास्ट बनाओ, बैलेंस शीट खत्म करो फटाफट। और वैसे पेपर के लिए बता दूं तुम लोगों को, आजकल लास्ट 3 ईयर से सीबीएसई ने पेपर में कभी भी बैलेंस शीट नहीं मांगी, ना 2023 में, ना 24 में, ना 25 में, ना अभी आपके सामने 26 में। कभी भी बैलेंस शीट नहीं आई, हट गई। क्योंकि पहले ये चैप्टर सुन लो, 8 नंबर का आता था,
अब हो गया 6, पैटर्न चेंज हुआ है कुछ, तो उस वजह से इन्होंने रिक्वायरमेंट कम कर दी, जो मुझे तो अच्छी लगती है। सिर्फ पेपर में तुम्हें 2 चीजें करनी है, एक रिवैल्यूएशन और एक कैपिटल, बस, या जर्नल आज कराऊंगा इसका, ठीक है। इसके बाद शुरू मत करना कोई और जर्नल। ये जगह क्यों छोड़ी बैलेंस शीट, वो डेट क्वेश्चन में दी होगी, 1 अप्रैल टाइप ऑफ न्यू फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तुमसे, यहाँ पे फॉर्मेट याद है, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस, थोड़ा जल्दी। अब लाइबिलिटी में पहला वर्ड आप क्या लिखेंगे, लिखिए फटाफट। पहला वर्ड लिखवाइए मुझे कैपिटल, और फिर वही बेसिक डाउट सर अंदर लिखें या बाहर, इन चीजों में कोई फर्क नहीं है, टोटल आपको करना पड़ेगा। मैं अभी बुक वाला काम कर रहा हूं जो बुक में चलता है। 183, 137, और यहाँ कितना था, किसने करा टोटल, 4 लाख। यस। लो, अब मुझे पुरानी बैलेंस शीट सामने रख लिया करो, जब भी बैलेंस शीट बनानी पड़े ना, पुरानी बैलेंस शीट सामने रख लिया करो, तो ही फायदा है। कैपिटल की जगह कैपिटल आ गया, अगला वर्ड पढ़ो, वहां पे कौन है, बांट दिया, खत्म। अगला वर्ड पढ़ो, कितने थे वैसे, नहीं वहां कितने थे, पर याद है 10 कम हो गए थे, शो भी नहीं करना, शो भी नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड वहां पे क्या दिया हुआ है, बिल्स पेबल, हाउ मच, 40,000, और कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं, ओके रिपोर्ट है। इधर बोलिए पहला वर्ड क्या था, मुझे ब्रैकेट में बताएंगे, आपके पास क्या था, 30 ना, ये आपके पास था, प्लस याद है 80 वो घर से लाया था एज अ कैपिटल, प्लस 25 वो एक्स्ट्रा लाया था किस बात का, गुडविल, तो टोटल किया किसी बच्चे ने 1,35,000 कैश। प्लीज एक छोटी चीज और करा दूंगा आज, टीचर मांगते हैं कई बार, पहले कर लो, एक एक करके चलते हैं, काम ज्यादा है आज। हो गया, जल्दी बोलेंगे, अगला वर्ड देख के बताओ वहां पे क्या है, डेटर्स हैं। और प्लीज डेटर्स को शो जरूर करिएगा, बहुत बच्चे नहीं करते, गलती हो जाएगी। डेटर्स आपके 50 हैं, 5 पे पीडीडी है, फाइनल इज 45, यहाँ तक डाउट सही है, बिकॉज अभी मरे नहीं है, अभी पीडीडी है, शक है, मर सकते हैं। अगला वर्ड, शायद ये 70 नहीं हुआ था, पहले 80 था शायद। देन नेक्स्ट वर्ड इज 1 लाख थी, हाँ 1 लाख थी, याद रखो, 20,000 कम हुई तो कितनी आई, 80, और लास्ट वर्ड इज आई थिंक सो 180, 180 था, वो 30 बढ़ गई थी 150 से, और कोई एक्रूड इनकम वगैरह कुछ पुरानी था, प्रीपेड वो भी आएंगे आने वाले, अभी तो नहीं है। तो टोटल बताओ दोनों साइड्स का क्या आ रहा है, 4, 5, 10, ये तो कर रहे हैं मैच, अच्छा वो एक 35 ऊपर, ठीक है। तो 5 लाख कितना कह रहे हैं जी आप, सीखते जाइए। अगर इतना स्क्रीन पे हो गया तो बताओ, फिर मैं एक नई चीज शुरू करूं छोटी सी। सभी का बराबर है, सतविंदर हो गया, वेदांत, सक्षम, सृष्टि, ये तो गर्ल्स में से एक बच्चा, डन है। सुनो फिर, अब हेडिंग दो वर्किंग नोट, छोटा सा वर्किंग नोट है, कई बार काम आ जाता है। टीचर क्लास में कह देते हैं कि बच्चों कैश अकाउंट बना के दीजिए, कौन सा अकाउंट, तो आप देख रहे होंगे मैं कोई ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा, 3-4 लाइंस, एक टाइम पास है, जस्ट वर्किंग नोट है, तो आप ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीस, ये वर्किंग नोट है बच्चे, वो आजकल पूछ लेते हैं यार कई बार, थोड़ा जल्दी। अगर कभी टीचर क्लास में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कैश अकाउंट क्या कह रहे हैं वो, कि मैं कहूँ जी मैंने तो कभी बनाया नहीं, हमने तो सिर्फ रीवैल्यूएशन कैपिटल्स एंड बैलेंस शीट बनाई है, कुछ नहीं छोटू जाए। अब ये बता सकते हो कैश अकाउंट स्टार्ट कहां से हो, स्टार्ट कहां से होगा, डेबिट साइड से, बिल्कुल सही। डेबिट साइड में 2 लिखे हुए क्या वर्ड लिखूंगा, हाउ मच, 30, बोल गए क्या, कैश का बैलेंस तो दिया हो तुम्हें, जो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ऑलवेज क्या बचे, 30। देन एक पुराना बचपन याद कर लेते हैं, 2 C's कैपिटल, याद आया कुछ नहीं आया, कौन सी एंट्री है बताइए, कैश अकाउंट डेबिट 2 C's कैपिटल, याद है, कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया, सी जो घर से पैसे नहीं लाया, कैश अकाउंट डेबिट 2 C's कैपिटल। देन एक वर्ड और याद करा दूं, सी घर से और पैसे लाया था, और उसको हम गुडविल नहीं बोलते,
हाँ, ये वर्ड पे तो चर्चा हुई थी, सारी चर्चा इस बात पे रहती है कि क्यों, क्या चक्कर, एएस का क्या रोल है, पर आपके लेवल पे ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वरना बहुत ज्ञान है। एएस 26 क्या कहता है, इंटेंजिबल एसेट, जो हम बात कर रहे थे कि फॉर्म की बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हमने नेम ही चेंज कर दिया। वी हैव ट्रीटेड द कैश, ट्रीट एज अ कैश, की पैसे लिया। प्रीमियम फॉर क्या वर्ड है जी, गुडविल, हाउ मच। क्रेडिट साइड पे कुछ, नो। तो आप लेजर का बेसिक रूल तो जानती हैं बच्चे, बोथ साइड्स क्या करती हैं, मैच। और यहाँ पे कितना है, 135, यहाँ पे कितना है, 135। तो यहाँ मैच करने के लिए दिस साइड क्या आएगा बच्चे, सीडी। ये छोटू जा कैश काउंटर। कई बार टीचर मांग लें तो रेडी फॉर दैट, सर मैम अभी लो टी शर्ट, सारे पैसे आने ही है। हाँ, जब जाएंगे तो मुझसे बेटर आप जानती हैं इस साइड, क्रेडिट साइड बाय। सर कई बार कोई पार्टनर कहेगा जी मुझे पैसे चाहिए, मैं घर पे लेके जाने, ले जाओ, बाय ए बाय बी विद द नेम, कौन लेके जा रहा है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और भी आएंगे और वो ज्यादा हाई हो जाएगा, ये कहे जी मैं भी लेके आ रहा हूं, और हम चाहेंगे नहीं, एडमिशन है, सी लाएगा पैसे, ए नहीं लाएगा। जब जरूरत होगी तो बताया जाएगा, अभी कुछ नहीं। डाउट कुछ, नई चीज बताऊं, ओके रिपोर्ट है, सुनो। अब नई चीज लिखो, नई चीज, ये आजकल बहुत फेमस कर रखा है सीबीएसई ने, इनका मन नहीं रुक रहा। पता नहीं बच्चों का माइंडसेट इतना फेमिलियर अकाउंट्स के साथ बन जाता है कि अकाउंट बनाने इनको ज्यादा पसंद है पूरे न्यूमेरिकल सेंस में, जबकि सीबीएसई कहता है इसका जर्नल भी है। जैसे मैं आपसे पूछूं किसी का अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट्स बना बना के, और जर्नल पास करना, थोड़ा इंटरेस्ट पता नहीं अपने आप ही लैक हो जाता है। नहीं जी, जर्नल चीज वही है, न्यूमेरिकल वही है, बट सीबीएसई कहता ना हम तो जर्नल भी मांगेंगे। मैं कहा, इसका जर्नल, ये तो हमने न्यूमेरिकल सीखा है। अब इसका जर्नल कैसे होता है आप थोड़ा सीखते हैं, पहला दिन है, थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा समझेंगे, कल तक और रिफाइन हो जाएगा धीरे धीरे। मैं सबका नहीं, मैंने किसी भी रिक्वायरमेंट में जर्नल नहीं लिखवाया अपने पीडीएफ में, बीच बीच में बोल दिया करूंगा चलो एक का बना दो, एक का बना दो, 3 क्वेश्चनों में एक का बना लो, थोड़ा टच रहे, वरना आप बिल्कुल साफ कर देंगे, आपका ही नहीं मन करेगा। मैं तो क्या ही कहने वाला हूँ। अब हर चैप्टर में जर्नल आ चुका है, तो अब ये समझो प्रॉब्लम ये हो गई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, सब में जर्नल। तो बच्चा कहता है यार फिर तो आप कह रहे बढ़िया है, ये तो लेजर नहीं है, तो सिर्फ क्या आ गया, जर्नल। लेजर नहीं है, बट क्या नहीं है, लेजर। लेजर के नाम पे सिर्फ क्या है, जो आप बना चुके, कितने का लेजर, 2, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और कौन सा एक, इतना है बस, पूरे पूरी +2 में इतना है। शेयर कैपिटल डिवेंचर में तो लेजर है ही नहीं, यहाँ तो 2 ही है बस सिर्फ आपसे। अब सुनना, अगर मैं लेजर की बात करूं तो बेसिक जानते हो, फॉर्मेट, नरेशंस, बेसिक्स। अभी हम पहले हम एंट्री सीख रहे हैं, नंबर 1, एक बेसिक सीखना। अगर मैं तुमसे रीवैल्यूएशन की बात करूं, किसकी बात करूं, रीवैल्यूएशन की बात आज मुझसे सुन के जाना। रीवैल्यूएशन की कितनी एंट्रियां हो सकती हैं, क्या बोला मैंने बड़, रीवैल्यूएशन की कितनी एंट्रियां हो सकती हैं। अगर आप पूछोगे, अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलो, रीवैल्यूएशन का कहां गया, ये रहा ये रहा ये रहा। अगर मैं आपसे पूछूं रीवैल्यूएशन की कितनी एंट्रियां हो सकती हैं, सोच के बता सकते हो, मैं कहूंगा जी मैक्स टू मैक्स 3। मैंने क्या वर्ड बोला, मैक्स टू मैक्स 3, मिनिमम टू मिनिमम 2। क्या बोला मैंने वर्ड, मैक्स टू मैक्स 3, मिनिमम टू मिनिमम 2। कैसे, एक एंट्री डेबिट साइड के आइटम्स की, नहीं समझे, एक एंट्री कौन सी, क्रेडिट साइड के आइटम्स की, और एक एंट्री किसकी, प्रॉफिट या लॉस बच्चों, प्रॉफिट या, अब किसी को बताया नहीं मैंने, बच्चे होते बेचारे शरीफ बहुत ज्यादा। एंट्रियां 6 नंबर में, सीबीएसई 6 एंट्री मांगता है, ये बड़ा स्टैंडर्ड है, +2 का मजा आता है बड़ा। ये नहीं ऐसा गंद मचाते थे +1 की तरह, सारा कुछ बनाओ पागलों की तरह। सिर्फ 6 नंबर में 5 एंट्रियां, 4 एंट्रियां, 6 नंबर पूरे यार चको। अब मेरा डाउट क्या है, अगर मैं तुमसे किसी से इस डब्बे का, कि मैं फिर भी सकता कर दिए चलो, जर्नल पूछूं, कोई जर्नल बना सकता है इससे, वैसे क्या बना हुआ इस टाइम, बोलते कम हो यार, ऐसे मजा नहीं आता। ये इस टाइम क्या बना हुआ है, लेजर ना। +1 में हम पहले क्या बनाते थे, बनाया कि नहीं, मैं तुम में से किसी को पूछ रहा हूं, देखो ओपन कॉल है, कि मैं जानता हूं कर सकते हो, जर्नल से तो लेजर बनाते ही थे, क्या तुम लोग लेजर से कोई तुम में से है जो जर्नल बना सके, सोचो। इतनी बड़ी बात कही नहीं वैसे, जितनी बात हम सोच गए। नहीं देखो, पहले तो पहले वाला हौसला इस बात का भी बन जाएगा,
फिर ये कैसे? बच्चे सोच नहीं नहीं कि क्या बोल दिया, क्योंकि मैंने आपको जर्नल नहीं सिखाया, लेजर सिखाया, तुम सीख गए। सर लेजर भी क्या सिखाया? आपने कहा लॉसेस डेबिट डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट क्रेडिट, तो क्या लेजर था इसके अंदर? कोई बता सकता है एंट्री क्या बन सकती है, जर्नल कैसे? मान नहीं बता सकते बच्चे। इन्होंने एक वर्ड तो कहा जी, रीवैल्यूएशन टू प्रॉफिट, या बोलो 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 बोलो, गलत लाइन पकड़ गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्या बोला प्राची? टू स्टॉक, उल्टा बोल गया आप, टू पीडीडी, टू, अब इन्होंने कैसे बोल दिया जी? ये कैसे बोल दिया रीवैल्यूएशन डेबिट? देख रहे हो कितना बेसिक। ये इसके लिए लोग कोटे मारते हैं, क्रैमिंग करते हैं। मैं तुझे रिवलेशन आता, कहता आता है, अब तो याद क्यों कर रहा है? तेने इतना बड़ा यहाँ पे क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, तो डेबिट साइड तो तभी गया होगा ना इफ रीवैल्यूएशन इज डेबिट। भूल गए? कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट है तो कैश की डेबिट साइड यू से द कैपिटल ना। मैंने पता क्यों पूछा? कारण ये भी नहीं था, कारण ये था बच्चे को पता नहीं चला, उसने इस क्वेश्चन की इस डब्बे की 6 एंट्रियां पास कर दी। पता कैसे? एक एक करके अलग अलग कर दी। होते ना कई कलाकार, 6 नंबर में से 6 नंबर था इसी है, उन्होंने कर दी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री में क्या लिख दिया? कहता भाई दोबारा जा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कहता फिर आ जा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। पर आपको एक वर्ड याद है, कंपाउंड एंट्री, वही करनी थी। तभी मैंने इतने कॉन्फिडेंस से तुम्हें कहा, कोई मार्केट में कह दे गलती से कि रीवैल्यूएशन की 4 एंट्रीज हैं, क्या प्रूफ कर? बना बना बना, एक्सेप्ट एक केस, वो हम बता के चलते हैं सारी बात। अगर बैड डेट्स का कंसेप्ट आ जाए, कौन सा कंसेप्ट आ जाए? पुरानी यादें याद है? यदि याद ना करो, बैड डेट्स, पीडीडी, ओल्ड न्यू, देन द डिफरेंस। वरना ये क्वेश्चन तेरे सामने पड़ा है, बना 4 एंट्रीज की, हो नहीं सकती। मैक्स टू मैक्स रिवैल्यूएशन ओनली 3, मिनिमम 2। व्हाई? ऑल आइटम्स आर ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। ऑल आइटम्स आर ऑन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम एंट्री कितनी? 3। एक क्रेडिट साइड की, ऐसे बोलते हैं, एक डेबिट साइड की, एक प्रॉफिट, या मुझे नहीं पता ना, एक प्रॉफिट, या अब मैं 3 एंट्री तो ये करने वाला हूं, अभी करवाऊंगा, बट अलग अलग नहीं करनी। जैसे इस एंट्री को करेंगे, इस एंट्री को क्रेडिटर अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दो, तीसरी एंट्री जो आप बोल रहे थे बच्चे प्रॉफिट वाली, यानी रीवैल्यूएशन टू एज कैपिटल। क्या वर्ड? व्हाई आई एम सेइंग एज कैपिटल, तभी कैपिटल में जाएगा, तभी कैपिटल की क्रेडिट नहीं गया। सोचा करो यार, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड तूने क्या लिखा? टू ए, मैं पूरा नहीं लिखता, ए और बी लिख देता हूं वैसे। एक्चुअली व्हाट इज ए इज कैपिटल, पूरा वर्ड इज बी इज कैपिटल। नहीं लेजर नहीं पढ़ते तुम लोग यार, तभी ए और बी की कहां गए चेक करो। ए और बी के तुमने कहां लिखा? क्रेडिट साइड विद द नेम बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में किसका नाम? ए का नाम। ए में किसका नाम? रीवैल्यूएशन का नाम। लेजर ही तो है। अब इसकी एंट्रियां कैसे बनेंगी? आ जाओ, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, सीखो, आज पहली बार सीखोगे। आ जाओ, यहां पे लिखो, और मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, नॉट की रिवैल्यूएशन से करना है, इवन कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकता हूं, जो तुम्हें अच्छा लगे पेपर में। ऐसा नहीं कि टीचर मुझे बुरा मान जाएगा फलाना, ऐसा कुछ नहीं। तो पहली एंट्री, थोड़ा नीट एंड क्लीन प्लीज, फॉर्मेट नरेशन अभी के लिए साइड पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बस इतना साफ साफ हो जाए बहुत है। टू स्टॉक, एंड पेपर में यू एवर नॉट से द वर्ड पीडीडी, इसके आ जाएगा जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या वर्ड था? टू में कौन सा वर्ड था? मशीनरी। मैं ये कह रहा था अभी तक, सोचो। और अमाउंट देख के आप बताओगे, स्टॉक शायद 10 कम हुआ था, पीडीडी 5 थी, और ये बाबूजी 20 थे, और ये कितने से डेबिट थे? 35। आराम से सीखो, आराम से सीखो, केवल नहीं पता चलता क्या बात होगी इसमें, सीखने वाली बात है, कुछ तो नया सीखे जाओ। मैं रोज ही वही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ?
आज आप कह सकेंगे कि जर्नल पार्ट भी हो गया, लेजर पार्ट भी डन है, एसआर पार्ट भी डन है, बैलेंस शीट भी डन है, कैश काउंट भी बन गया। अब फिर प्रैक्टिस है। अब तुम्हें क्या लगता है अगले लेक्चर में इतना टाइम लगेगा? तुम ही करोगे, मैं तो बस स्पीड बना बैठा हूँ लिखने के लिए कि पीडीएफ है, तुम्हें अपना एसआर। अब बच्चे ना फिर क्या होता है, कभी से गुड़िया ने पहले ही बना लिया था, ये बेचारी पहले ही एडवांस चल रही है, किसी ने एसआर पहले निकाल लिया, किसी ने रिवैल्यूएशन पहले, फिर ये चक्कर पड़ता है, सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं। वो कहता दूसरा बच्चा भी क्यों रुकेगा यार, उसको आता है, वो कहता खत्म करो चैप्टर को, है ही कुछ नहीं, जब चीज समझ आ गई। पर मुझे नई चीज के लिए बस रुकना पड़ेगा और आप साथ दीजिए। और इसी को नोट्स में क्यों कह रहा हूँ, साफ साफ बनाओ, +1 से काफी बेटर है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगली पीडीएफ जो मिलेगी, 2 चैप्टर की इकट्ठी मिलेगी, बुक में इकट्ठे हैं वो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब वो करवाऊंगा ना, मैं पता क्या कहना है, गेनिंग रेशो निकालो, आप कहते होगी, मगर रिवेलेशन हो गया, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ बन गया, सिर्फ 1-2 एंट्री पे रुकना है मैंने। यहां पैसा आ रहा है, वहां पैसा, और हमने चीज नोट करी, पैसा यहाँ पे किस साइड आया, क्रेडिट साइड बाय कैश, वहां पे कहां जाएगा, कुछ दिमाग लग रहा है, चैप्टर भी हो गया। पर थोड़ा कॉन्फिडेंस पे रहना कि ठीक चल रहा है, हाँ थोड़ा चलूंगा अपनी स्पीड से, जब अब मुझे लगा कि तुम बराबर हो गए कर देना। फिर एक रखेंगे बुक डे, उस दिन बुक मंगवानी है, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना डिटेक्ट करने में। टिक कर दिया, तुम लोग जो अपने काम की स्पीड, वहां चेको स्पीड, फिर जैसे मर्जी कम लिखो ज्यादा लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अभी के लिए थोड़ा कंट्रोल में चलना है, सबको बराबर लेके चलना है। हाँ स्कूल में सुनो, जरूर सुनो क्या चल रहा है, मुझसे भी डिस्कस करो कि ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, कुछ है प्रॉब्लम्स, आप एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं, ऐसा मना नहीं कर रहा। ये नहीं कि कोई मनाही है कि नहीं करना, ना करो बात, मेरे लिए क्या चीज है, 5 मिनट लगेंगे, तुम्हारे लिए होएगा। वो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है मैडम, ऐसे बोलते हैं बच्चे, ये पता नहीं क्या ही बोल रहे, सर के ऊपर से जा रहा है, जहाज की तरह पता नहीं चला, ऐसे बोलते हैं आगे। और मैं क्या कुछ नहीं पढ़ा रही, पूछ मुझसे, कहता ये पढ़ा है, मैं क्या ये चीज है, अच्छा इतनी है, ठीक है। शायद आपको वहां से भी समझ आना स्टार्ट हो जाए, इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहे, हम समझेंगे तो समझ आएगा। बट नीड अभी नहीं, बिकॉज उन्होंने ये फोकस नहीं करना कि इसको सामने वाली पार्टी को समझ आ रहा है कि, प्रॉब्लम ये है, जिस दिन ये टीचर समझ आए ना कि मैं वो पढ़ाऊं जो इनको समझ आए, फिर तो बात ही बन जाए। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको है कि पापा नवेड़ना है, स्कूल शुरू, सिलेबस ऑन कंप्लीशन, दे हैव डेडलाइंस फॉर प्री बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स वाइवास, बहुत सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उनका चक्कर ये है, और कोई उनका चक्कर नहीं है। अपना मोटिव ये है कि तुम्हें समझ पड़े, तो इतना स्लो करना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना स्लो क्यों करूंगा मैं। जिसको आता है वो तो चलता रहे, हाँ वो आगे भी चल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ के। अब दूसरी एंट्री मुझे बताइए, सर इसकी नरेशन क्या है? बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड जी, सिंपल। बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, कोई ज्यादा सिंपल नहीं। हाँ लायबिलिटी है बीच में, लायबिलिटी लिख दोगे, बढ़िया। अब मुझे क्रेडिट साइड की बता, कौन वर्ड था, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है। अब ये मत वहम करना, बहुत बच्चे की बार बोल देते हैं सर ये फर्क नहीं हो गया, एक लायबिलिटी है और एक एसेट है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें प्रॉफिट से मतलब है, ये मतलब नहीं क्रेडिटर है तो लायबिलिटी है, बिल्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। टू, आपको इससे क्या हुआ था फायदा, रीवैल्यूएशन अमाउंट बताएंगे यहाँ पे, क्रेडिटर पे क्या थी 10, और बिल्डिंग पे बच्चे, और रीवैल्यूएशन में जी, बोलो डाउट, समझा रहे, चीज समझ आ रही है, मजा आना चाहिए। अब थर्ड एंट्री में थोड़ी यहां कर दूं, चलो स्पेस का रह जाएगा। अब मैंने फिर जब किसको डेबिट किया, रीवैल्यूएशन। और आप मुझे भी ना अगर पूछे ना, आप अपनी एंट्री में चेक करो, आप खुद बोलो अपनी एंट्री में चेक करो, आपकी एंट्री में पहले वाले में रीवैल्यूएशन डेबिट है, कितने से, डेबिट है, चेक करो कितने से, 35। दूसरे वाले में रीवैल्यूएशन आपका क्या है, क्रेडिट, कितने से, कौन ज्यादा हुआ, क्रेडिट साइड, तो बराबर करने के लिए रीवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से, 5। तो ये रहा वो 5, और विद द नेम, यहां नहीं मैं ए बोलूंगा, यहाँ इसका पूरा नाम, क्या नाम है, हाँ अगर सही पूछोगे तो ये इसका पूरा नाम है, टू एज कैपिटल, और दूसरा क्या नाम है, टू बीस कैपिटल, आराम से, ये तीन होगी फैक्ट, होगी तो हाँ नाम है जवाब दे, चल सकता हूँ आगे। अगली एंट्री सुनो, अच्छा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर जी, बीइंग रीवैल्यूड प्रॉफिट, सिंपल। चलो अब सुनो मजेदार चीज, सबसे मेन, अब रही मेरे पास सिर्फ 3 एंट्रियां और, कौन सी, 2 एंट्रियां होती हैं जी कैपिटल की, किसकी होती हैं, कौन सी कैपिटल की बात कर रहा हूं, ए बी और सी की, सी, जो नया पार्टनर घर से लाए। मैंने दो क्यों कहा, सर कैपिटल की तो एक होती है, साथ में गुडविल नहीं है, साथ में गुडविल, पहले वो गुडविल का पैसा लाएगा, फिर वो पैसा हम आपस में
बांटेंगे आपस में कौन, ए और बी, हाँ दैट्स लिखो। और मैं फिर कह रहा हूं मैं 99% अभी के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, कैश। और पेपर में ज्यादातर क्या चलता है, बैंक। वो क्वेश्चन बताएगा, मैं नहीं, क्वेश्चन बताएगा। कैश अकाउंट डेबिट, क्या ये एंट्री क्लियर है ना, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि एंट्री नहीं आती, जल्दी बताएंगे। क्या ये एंट्री क्लियर है ना सबको, कि कहो सर नहीं लिख दिया आपने, वही एंट्री है बच्चों, कैश टू कैपिटल वही है। बट इतना ही नहीं, साथ में हरमन एक वर्ड और जोड़ दे बच्चे, टू प्रीमियम फॉर, क्या वर्ड है जी, गुडविल अकाउंट प्लीज। अब अमाउंट फिट करवा, कैपिटल कितनी थी सतविंदर, 80 बच्चे, गुडविल कितनी है 25, तो वो घर से कितने लाया 1,05,000, आराम से। सिंपल बात कर रहे हैं अपन, क्या खास बात करें, डन। इसी का अगला सेट क्या है, इसी का अगला सेट जो प्रीमियम अभी आया है, इसको हमने क्या करना है अक्षरा, बांटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अभी निष्ठा क्या किया था आपने, क्रेडिट। अब बांटेंगी तो खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगी, डेबिट। यह बेसिक रूल है अकाउंटिंग का, जो जी क्रेडिट है खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। टू, बटे किसमें बांटना है, ए और बी कहूं या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहूं, बिल्कुल सही। और बाय चांस की बात है यहाँ पे स्मृति, हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, बाय चांस है, 99% वही रहेंगे। तो बच्चे को लगता है सर एक ही बात है, ए और बी बोल दिया करो, नहीं ऐसे नहीं कहूंगा, सेक्रीफाइसिंग कहूंगा। तो कितनी गुडविल लाया था वो, 25। तो कितनी कितनी आपने इनमें बांटी थी, कुछ याद है, बहुत बढ़िया। आपने 10 और 15 क्यों कहा, 2 3 में प्लीज, मैं लिख दिया नीचे, मैं लिख दिया नीचे, घर जाके याद रहे, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग इन 2:3, बोलो याद रह जाएगा, जितना हेल्प हो जाए नरेशन में आएगा, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:3, डन है। और कई ज्यादा ही स्मार्ट बन जाते हैं वो, ज्यादा ही हो जाएंगे, सर ये वर्ड लिखो ही मत, नहीं समझ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड लिखो ही मत, क्योंकि यहां लिख रहे हो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब डेबिट हटा ही दो, हटा ही दो, सीधे ही कैश ऑन डेबिट 1,05,000, इतने तरीके बहुत है अपने पास। बट अभी नहीं, वो फाउंडेशन में हटाऊंगा, फाउंडेशन में भी कराना है, यही कराना है, वहां प्रीमियम नहीं बोलूंगा, वहां बुक में ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, ऐसे की बुक में सीधा चलता है, कैश अकाउंट डेबिट कितना लाया सी, 1,05,000, तो उसमें सीज कैपिटल कितनी है, डिवाइडेशन बाइफिकेशन सुना है, 80, बाकी 25 किसके लिए लाया वो, ए और बी, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग, 10 और 15, खत्म। तो बच्चा कहता है यार ये तो चक्कर पड़ गया, वहां पे है नहीं यहाँ पे है, और मैं क्या करूं, जो प्लस 2 में सिखाया जा रहा है तो प्लस 2 में सिखाऊंगा, जहां हटाने को कहूंगा हटा भी दूंगा। इतना अपने चीज नोट करी है, जो चीज क्रेडिट है खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं है। अब लास्ट एंट्री इस चैप्टर की, मेरे अकॉर्डिंग सोच के बताएगा कोई कौन सी रहेगी, बोलना नहीं है, बस सोच लो फिर आपसे पूछ लेंगे, सोच लो कौन सी एंट्री रहेगी, मैं तो ऐसी पूछती, कौन सी एंट्री रह गई है, एक रहेगी, हाँ एक रहेगी पक्की बात है, बिल्कुल सही, जर्नल से। बीडी की कोई एंट्री नहीं समझे क्या, ये देखो, मैं जब रीवैल्यूएशन में था तो उन सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, क्या मैं रीवैल्यूएशन की तीनों कर चुका, तीनों कर चुका नहीं कर चुका, डन। बीडी की कभी कोई एंट्री, बैलेंस की कैसे एंट्री होगी, डन। और बताइए कैश की एंट्री हो गई, प्रीमियम की हो गई, इसको रिपीट मत कर देना, ये रीवैल्यूएशन वही वाली है, कौन सी वाली, प्रॉफिट। और सीडी की कोई एंट्री नहीं, तो कौन सी एंट्री बची, जल्दी बोलना, जर्नल साहब कौन सी बची। और वैसे आपसे पूछूं छोटी ही चीज, बिना एंट्री पढ़ाए पूछूं, जर्नल रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट, नेचर पूछ रहा हूं, +1 में होता नहीं था, ये डेबिट होता है क्रेडिट होता है, जर्नल रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट, इतना सोच के बोलना नहीं चाहिए था, क्रेडिट, लाइबिलिटी से लिखा हुआ है। और रिजर्व है, सेविंग्स है, पास्ट प्रॉफिट्स है, रिजर्व है, लाइबिलिटी में करनी, कल से पढ़ने थे 3 दिन से, तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अब रिजर्व बांट लोगे, मतलब यूज कर लोगे, क्रेडिट तो है ही है, खत्म करने के लिए क्या करोगे, मुझे एंट्री बोलनी नहीं चाहिए इसलिए मैं पूछा। अब लिखिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कोई अमाउंट देख के बताएगा जी 50 है, और ये आप किसको दे रहे हो, और इतना बेसिक फंडा आज ही बता दूं बातों बातों में, सीधा रूल, एंट्री याद ही नहीं करनी पड़ेगी, सीधा रूल, एंट्री याद ही करनी पड़ेगी, पूरी पार्टनरशिप का रूल है, कई गुरु मंत्र मिल जाएंगे आपको। जब भी पार्टनर को कुछ देना है, इससे ऊपर तो क्या बोलूंगा, इससे ऊपर तो इतना समझते हो हिंदी में, जब भी किसी पार्टनर को कुछ देना है,
उसकी कैपिटल ऑलवेज क्या होगी? क्रेडिट। जब भी किसी पार्टनर से कुछ छीनना है, लेना है, तो उसकी कैपिटल क्या होगी? इससे सिंपल, क्या एंट्री, चिंता ही ना करो। अब इतना तो जानते हो ना, जर्नल ऑफ क्या होता है? पास सेविंग। हमने वो पास सेविंग ए और बी को देनी है, तो ए और बी क्या होंगे? क्रेडिट। तो फिर जर्नल ऑफ क्या होगा? सोचना ही नहीं है, याद ही नहीं करना, भूल जाओ जर्नल याद करने का कंसेप्ट। मैं बड़ी क्लासेस में हम कहता हूँ कि जर्नल याद करना पड़ गया ना, फिर यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। फिर तो बुक में लिखा हुआ है, क्रैम कर लो यार। जर्नल याद नहीं करना, वेरी क्लियर। कोई पैसा छीन है, मान लो ए और बी से पैसा छीन है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? डेबिट टू, जो भी एंट्री होगी जैसे भी होगी, ठीक। तो बताएंगे पोस्ट ऑफ यस, देख क्या वर्ड है? ए इज कैपिटल। दूसरा कौन सा वर्ड है? 20। अमाउंट क्या थी बच्चे? 30,000। और कितना जी? सीडी और बीडी का मैंने क्या बताया? कोई एंट्री नहीं होती, सीडी और बीडी की कोई एंट्री नहीं। तो आज आपने क्या क्या सीखा? जर्नल रीवैल्यूएशन की मैक्सिमम कितनी एंट्री होती है? मिनिमम। तो इफ बैड डेट्स इज देयर, देन मे बी ज्यादा, 4-5, मैं गिनती नहीं कर सकता यार, देन 4 या 5 6। ओके। रेशियो कौन सी निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। अभी तक के लिए ओल्ड रेशियो मैं तुम्हें देके जाऊंगा, मैं तुम्हें ओल्ड एंड न्यू रेशियो देके जाऊंगा। सेक्रीफाइस रेशियो से हम ये चेक करते हैं कि नए पार्टनर की आने की वजह से, दोबारा बोलिए, नए पार्टनर के आने की वजह से किस पार्टनर ने अपना कितना शेयर खोया, सेक्रीफाइस किया, लूज किया, कर दिया। उस शेयर के बदले में मैं तुम्हें क्या कराना चाहता हूं? कंपनसेट। क्या कराना चाहता हूं? कंपनसेट। सुना है वर्ड? मुआवजा, आपका फायदा करना चाहता हूं। बड़े कौन करेगा? सी। तो सी पैसे तो लाएगा, पैसे तो लाएगा फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, फॉर हिज शेयर ऑफ, but something extra, for compensating, for to compensating the sacrificing partner, A or B नहीं, sacrificing partner, because sometimes both partners are not sacrificing, only A sacrifices, only B। तो आपको क्या डर है? आप सारी गुडविल का पैसा किसको दो? A को। डर क्यों रही हो? क्वेश्चन आएगा, डर क्यों रही हो? A को देंगे या B सेक्रीफाइस करेगा तो B को देंगे। एंट्री वाइज 3 एंट्री कवरिंग फॉर द रिवैल्यूएशन, डन है। 2 एंट्रीज ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल। 1 एंट्री अब तक जो हमारी चल रही है, कौन सी? रिजर्व। अब तक मैंने यही कराया शायद, अब तक यही वर्ड कवर है। पर वैरायटी वाइज जर्नल, एसआर, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, कैश काउंट, बैलेंस शीट, जितने टर्म्स एडमिशन के बता सकता हूं, देना मानोगे इसके अंदर एक एक करके घुसेंगे। रेशो में ये घुसेंगे जब रेशो ना दी हो, कैसे निकलेगी। फिर होता है थोड़ा मैथ भी, थोड़ा सा रेशो होती है ना उलझाने वाली, उससे शेयर ले लिया, एक्स ले लिया, उससे वाई शेयर ले लिया, वो बच्चों वाली बातें होती हैं। रीवैल्यूएशन इज मैक्सिमम कवर्ड, कैपिटल इज मैक्सिमम कवर्ड, बैलेंस शीट तो आजकल मैं कह रहा हूँ 4 ईयर्स से, कितने ईयर बचे? 4, 2023, 2024, 2025, 2026। और मैं बात करता नहीं, आपको दिखाऊंगा। एक बार मुझे पढ़ा लेने दीजिए, कुछ होमवर्क पार्ट भी चलेगा, देन आपको क्लास में कराऊंगा पेपर के क्वेश्चन 23 का, 24 का, 25 का, 26 का। और टाइम नोट करके क्लास में करना, टाइम नोट करके। मैं एक्चुअली क्लास में हमेशा ही करके देता हूं, हमारे लिए एक नंबर कवर करने के लिए 2 मिनट है, नहीं समझे? एक नंबर का क्वेश्चन करने के लिए यू हैव अ 2 मिनट, वेरी क्लियर। आप टाइम बचा लेती हैं, तुम्हारी किस्मत है। लाइक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इज एडमिशन, तो 6 into 2 12, 12 मिनट है मेरे पास। और तुम्हारी किस्मत, तुम एमसीक्यू में बचा लेती हो, पास कर लेती हो, मैं फिर भी 12 मिनट दूंगा। गारंटी रहेगी तुम लोग उसको 6 मिनट में कवर करोगे, ये आपके सामने दिखाऊंगा। बट सीबीएसई का स्कूल करें, सीबीएसई का, तो मुझे जवाब आपको सीबीएसई में देना है, नॉट आपके स्कूल में देना है। इसके लिए तो फिर महाराज हम फेल है, फिर तो आपके गुरु महाराज आपके पास ज्यादा बड़े बैठे हैं, तो वहां नहीं हम जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वहां उनका स्टाइल थोड़ा और है। दे टुडे आल्सो आस्किंग रिवैल्यूएशंस, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट्स, दे नेवर एडमिटेड। सबसे बात है कि एडमिट भी नहीं करते सर। हम तो ये कहते हैं मालिक 4 साल हो गए, आपको अगर पता हो सीबीएसई बैलेंस शीट नहीं मांग रही, मैं तो मांगूंगा। क्यों? बच्चा बनाए, लेट हो, ओवर अटेम्प्ट हो, पेपर ही ना कर पाए, फंसे, तो नंबर कम आए, उनकी बरेगा क्या है? लास्ट ईयर है, क्या कर ले जो खुश होना है, इसके बाद क्या ना तेरे प्रैक्टिकल वाइवा के नंबर मेरे काम आने, ऐसे कर पूरे लगने हैं 20 में 20। और इसका प्रैक्टिकल जवाब डराने के लिए तो बहुत टीचर डराते हैं, प्रैक्टिकल जवाब आपको 12 मई को मिल जाएगा, जिस दिन आपके सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा आपके स्कूल का। क्या आपके स्कूल के सीनियर्स को जानते हो किसी को? सारे टॉपर थे, 100 में 100 आएंगे सबके। बस उनका एक काम कर लेना, प्रैक्टिकल का रिजल्ट चेक कर लेना, 20 में 20, 20 में 20, 30 में 30, 30 में 30। वो क्यों लग गए फिर? का काटो नंबर, अभी कितने लगाए हरमन? 20 में 10,
ना पूछे 20 में, मैं तो ऐसे बंदे को इतना अनपढ़ कहूंगा, साफ कह रहा हूं मुंह पे। 80 में बच्चे के 60 हैं जी, 80 में अगर मैं गलत नहीं शायद 60 है, इट्स अ 75%। रूल के अकॉर्डिंगली, रूल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं मैं तुम्हें, 20 में 15 कहीं नहीं गए थे रूल के अकॉर्डिंगली, थ्योरेटिकल इक्वल टू प्रैक्टिकल। अगर मैं इस पे ग्राफ पे आ जाऊं, बट क्यों गुंडा कर दी, मेरे फिर नहीं उनके पास लगा, ये भी पूरा बदमाश बंदा है, अलग कहता मेरे पास आ जाओ, ये कोई चीज है यार। 20 में 10, केशव के आई थिंक सो 64.5 80 में, 80 में 64.5 मींस 80%। और इसके भी शायद 10 ही लगाए हैं 20 में से, तो देख लो कुछ इसने ऐसा उसको क्या सुना दिया भाई, वो जो बुरा मान गया बेचारा, बुरे मान जाते हैं लोग। 20 में 10, ये बस +1 का हाल है, कर लिया तंग जो करना है। मैं तो वर्षा का स्कूल का वो रिपोर्ट का जो आता है देख के डर गया, मुझे तो पढ़ने ही नहीं आया, नहीं सच में 10 मिनट लगे मुझे पढ़ने में, इसके कितने नंबर आए हैं, वो इतना बड़ा बना के देते हैं। मैं क्या मेन्यू कार्ड है, टेबल खाना है, नंबर क्या करना है। और साला तुम्हारा मैथ भी हो रहा है शायद ना? अजीब सी परसेंट इसमें इतने आगे। मैं क्या कुड़ी पास है या फेल है? हाँ भाई साहब, सच्ची में धीरज सर को बताया, मैं क्या धीरज में तो नलायक ही बहुत हूँ यार। मैं क्या हमारे टाइम पे या अक्षरा का रिपोर्ट अच्छा लगा, साफ है यार, 80 में इतने आए, 20 में इतने नंबर इतने हो गए, ठीक है चलो माना। वो कुंडली बना रखी है, जैसे गया चाल बना के बैठ गए। अब देखे देखे मजा आएगा वो, 40 में इतने से, उसमें एवरेज इतनी आ गई, उसकी एवरेज उधर गई, मैं क्या ये तो इतना मैथ तो हमारा नहीं। सीधा बोल 90%, सीधा बोल 70%, 74%, उलझा रखा है इतना टेबल देखे इतना बड़ा। मैं शाबाश भाई, ठीक है इनका सिस्टम है बेचारों का, नंबर में नंबर एवरेज, तो वो चीजों में मत आप घबराइए। तो ये आपका सामने लेक्चर पूरा होता है बच्चे, ये भी आपको क्लास में ओपन मिलेगा, डन है। और सुनिए, 2 मिनट 2 मिनट, अगली क्लास से, 2 मिनट केशव भाऊ, अगली क्लास में आपके टाइमिंग सेम होने वाले हैं 4 o'clock, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आज कुछ अर्जेंट था तो करा था, और स्कूल स्टार्ट हो चुके, ये भी होने हैं। चलो बस अपना अगली क्लास से 4 बजे, ठीक है, और लेट नहीं प्लीज, 5 मिनट पहले आ जाया करो, लेट नहीं, एग्जैक्ट 4 बजे स्टार्ट है, फिर आगे भी बच्चों की क्लासेस होती हैं 5:30। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।